गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एडंकल जेईई की तैयारी यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद। और पहले ये बता दिए आवाज़ जा रही है साफ साफ? चलिए बढ़िया है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, अच्छी बात है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। हम लोग जो है हम लोग इस एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए नवंबर 2022 में जो कि एग्ज़ाम है सबसे जेई का, बाकी स्टेट के एग्ज़ाम, मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम जो कि सितंबर में है, उनको अगर टारगेट करें तो ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और ये सब्जेक्ट ख़त्म भी होने वाला है, तो आप अच्छे से यहाँ से इसकी तैयारी कर सकते हैं। बढ़िया है सर, बिल्कुल एकदम बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो हम लोग जो है कवर कर रहे हैं यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट, जो कि शपथ बैच में कवर हो रहा है। और अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, लेकिन अभी जो टिम्बर चल रहा है, टिम्बर के अंदर आज हम लोग फोकस करेंगे किस पे? सॉइंग ऑफ टिम्बर और प्रिजर्वेटिव्स पे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। सो माय नेम इज रवि प्रताप राव। आई हैव मोर देन 6 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट टिम्बर। और आज टिम्बर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? सॉइंग ऑफ टिम्बर। कल के टॉपिक तक हमने क्या पढ़ लिया था? प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर को जब हम समझ रहे थे तो उसमें 4 स्टेप थे। ठीक है, पहला था फेलिंग ऑफ ट्री, पेड़ को काट करके गिराना है आपको। उसके बाद से जब पेड़ कट हो जा रहा था तो उसके अंदर से मॉइस्चर को रिमूव कर रहे थे, दैट इज सीजनिंग ऑफ टिम्बर। जब मॉइस्चर को रिमूव कर ले जा रहे हैं तो उसके बहुत सारे रीजन भी मैंने आपको बताए थे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा, फंजाई इंसेक्ट के अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे अगर आप रिमूव कर दोगे तो। बहुत सारे रीजन बताया था। और उसके बाद से मैंने बताया था कि फाइबर सेचुरेशन पॉइंट क्या होता है, मॉइस्चर को रिमूव करने के कौन कौन से मेथड हैं। अब जब आपने मॉइस्चर रिमूव कर लिया तो अब आपको उस टिम्बर को क्या करना पड़ेगा? सुटेबल साइज शेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज सॉइंग ऑफ टिम्बर या फिर कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। सॉइंग ऑफ टिम्बर या फिर कन्वर्जन ऑफ टिम्बर आप बोल दीजिए। तो सॉइंग के अगर देखे जाए मेथड, मेरे पास यहाँ पे 4 मेथड है: ऑर्डिनरी सॉइंग, टेंजेंशियल सॉइंग, रेडियल सॉइंग, क्वार्टर सॉइंग। अलग अलग नाम से भी जान सकते हैं आप। रेडियल सॉइंग को रिफ्ट सॉइंग भी बोला जाता है, इसे रिफ्ट सॉइंग भी बोला जाता है। तो शायद अलग अलग नाम से भी जान जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे थ्रो सॉन अगर आप देख रहे हैं तो थ्रो सॉन ऑर्डिनरी सॉइंग का एक नाम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे फिगर भी दिए हैं। फिगर इसलिए दिए हैं क्योंकि सॉइंग ऑफ टिम्बर में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर ऐसे कैसे कट हो पाएगा? टेंजेंशियल में जब बताओ क्लास में तो बताते हैं टेंजेंशियल कटिंग में कि सर ऐसे कैसे कट। अब यहाँ से आपको साफ साफ दिख जाएगा कैसे कट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं हम लोग। पहला है ऑर्डिनरी सॉइंग। अब मान लीजिए टिम्बर है, टिम्बर के लिए मैं ले लेता हूं, ये रिमोट ले लेता हूं, ये टिम्बर है मान लीजिए। अभी जब टिम्बर है तो इसकी कटिंग करनी है। अब इसका क्रॉस सेक्शन भी थोड़ा सा इमेजिनेशन रहना चाहिए आपका। इसके क्रॉस सेक्शन पे अगर आप देखेंगे तो कैसे दिखेगा? ऐसे एनिवल्डिंग दिखेंगे, ऐसे एनिवल्डिंग दिखेंगे बहुत सारे। तो हमें क्या करना है? ऐसे बहुत सारे एनिवल्डिंग होंगे, तो जो कटिंग होगी यहां से 100 मिलाएगा या फिर जो 100 रहेगा वो कट करेगा, पूरा कट करते 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 पीछे तक ले जाएगा। तो वो जो कटिंग करेगा वो इसके टेंजेंट के अलोंग कटिंग करेगा, मतलब ऐसे कट करेगा, ऐसे कट करेगा, ऐसे एनुअल रिंग के टेंजेंट के अलोंग। देखिए ये कटिंग हुई भी है, ऐसे ये कटिंग हुई भी, ये देखिए पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट। दूसरे कलर से दिखाता हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जितने भी कटिंग हो रहे हैं वो एनुअल रिंग के टेंजेंट के लॉन्ग, चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, बात वही पड़ेगा। चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, एनुअल रिंग के टेंजेंट के अलोंग ही कटिंग होगी। ये होता है ऑर्डिनरी सॉइंग, ये होता है ऑर्डिनरी सॉइंग। इसमें कट हो गया, अलग मिलता हुआ भी दिख रहा है आपको, ये देखिए ये अलग टिम्बर हो गया, ये अलग। अब ये पूरा पीछे तक हो गया, सामने से दिख रहा है पूरा पीछे तक हो गया। क्लियर है बात? क्लियर है? अभी कंपैरिजन करा जाएगा चारों में, टेंशन ना लीजिए। कंपैरिजन किया जाएगा चारों में, कौन अच्छा है कौन क्या है उसका कंपैरिजन किया जाएगा। लेकिन अभी बस ये समझिए कटिंग कैसे हो रही है, सॉइंग कैसे हो रही है, इस बात को समझिए। दूसरा है टेंजेंशियल सॉइंग। अब टेंजेंशियल सॉइंग में क्या होता है? टेंजेंशियल सॉइंग में देखेंगे तो इसमें भी टेंजेंट के अलोंग ही कट होगा, लेकिन ये जो कटिंग होगी कुछ इस तरीके से होगी। अब ध्यान से देखिए इसमें जरा, ये आपने एनुअल रिंग के टेंजेंट ले लिया,
एलोंग, टेंजेंट के एलोंग कट कर रहा। इसके साथ साथ आप ऐसे भी देखेंगे, ये देखिए, ये इसका एनुअल रिंग का टेंजेंट लिया आपने तो ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, इसका 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 ऐसे आएगा। तो अब अगर आप बात करेंगे ना इसको, अब अगर मैं इस सेक्शन को दिखाऊं, इस सेक्शन को दिखाऊं, तो ये अलग अलग ऐसे ही तो निकल करके मिलेगा, ये अलग अलग ऐसे ही तो निकल करके मिलेगा। इधर से देखेंगे अगर आप तो ऐसे ही निकल करके तो मिलेगा, ऐसे ही निकल करके तो मिलेगा, ऐसे ही निकल करके तो मिलेगा। तो ये जो है आपके सेक्शन अलग अलग निकल करके मिलते जाएंगे, ऐसे 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 निकल करके मिलते जाएंगे। ये होगा क्या, टेंजेंट। तो अगर आप देखें ऑर्डिनरी और टेंजेंट में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बस क्या है डिफरेंस। ऑर्डिनरी में टेंजेंट एनुअल रिंग के टेंजेंट के अलोंग कटिंग करी जा रही है, इसमें भी एनुअल रिंग के टेंजेंट के अलोंग कटिंग करी जा रही है, लेकिन इसमें जो एनुअल रिंग के टेंजेंट हैं वो कहां तक हैं, जहां पे उसी एनुअल रिंग का ये दूसरा जो टेंजेंट है वो मिल रहा है, वहीं तक कट होगा। क्लियर है बात, क्लियर है बात। रेडियल स्वाइंग में कटिंग कैसी होगी, देखिए ये रेडियल स्वाइंग का पार्ट है, यानी ये जो है ये ऐसे अगर आप कट कर रहे हैं, ये ऐसे कट कर रहे हैं आप, ये ऐसे कट कर रहे हैं आप, तो ये रेडियल स्वाइंग हुआ। क्वार्टर स्वाइंग कौन सा हुआ, ये क्वार्टर स्वाइंग हुआ। ये ऐसे कट किया आपने, 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 या फिर ऐसे कट किया आपने, या फिर ऐसे कट किया आपने, या फिर ऐसे कट किया आपने, तो ये क्वार्टर स्वाइंग का पार्ट हो। तो क्वार्टर स्वाइंग से मिलेगा जो टिम्बर वो ये रहा, ये सब कौन सा है, क्वार्टर स्वाइंग। और ये वाला क्या है, रेडियल स्वाइंग या रिफ्ट स्वाइंग। अब इसको मैं अलग पेज पे आपको अलग से फिगर बना के दिखा रहा हूं। देखिए ऑर्डिनरी स्वाइंग में जो कटिंग होगी, पहला जो होगा ऑर्डिनरी स्वाइंग में जो कटिंग हुई वो कैसे हुई, एनुअल रिंग के टेंजेंट के लॉन्ग, एनुअल रिंग के टेंजेंट के लॉन्ग, इस तरीके से, ठीक है। दूसरे पे आइए, दूसरा मैंने बोला टेंजेंशियल, टेंजेंशियल स्वाइंग देख लीजिए कैसे होगा। पी केवल लिख रहा हूँ, नाम तो पीछे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं, थोड़ा जगह बच जाएगा मेरे लिए। तो अगर देखा जाए तो ये कैसे होगा, ठीक। अब इसमें कटिंग कैसे होगी, ये कट ऐसे लगेगा, यानी ये जो कट मिलेगा ना आपको, ये टिम्बर ये अलग होगा, ये टिम्बर अलग होगा, ये टिम्बर अलग होगा, ये टिम्बर अलग होगा, ये टिम्बर अलग होगा, ये टेंजेंशियल हो गया। तीसरा कौन सा था, रेडियल था। रेडियल में कटिंग कैसी होगी, इस तरीके से होगी। ये रेड कलर कट के निशान है। चौथा कौन सा था, डी कौन सा था, क्वार्टर स्वाइंग। चौथा था क्वार्टर स्वाइंग। क्वार्टर स्वाइंग कैसे होगा, क्वार्टर स्वाइंग कैसे होगा, रेड कलर से कट का निशान दिखा रहा हूं मैं आपको, तो कुछ इस तरीके से होगा, या फिर ऐसे करके ले लीजिए, ठीक है। अब इसमें से टिम्बर का सेक्शन जो निकलेगा वो कैसा दिखेगा आपको, टिम्बर का सेक्शन जो निकलेगा वो कैसा दिखेगा आपको, देखिए इस कलर से दिखा रहा हूं। इसमें टिम्बर का सेक्शन जो निकलेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, इसमें कई सारे एनुअल रिंग होंगे, ये एनुअल रिंग, सॉरी ये एनुअल रिंग, ये एनुअल रिंग, ये एनुअल रिंग। इसमें से जो टिम्बर का सेक्शन निकलेगा, कोई भी सेक्शन ले लीजिए आप, कोई भी सेक्शन ले लीजिए, ये पर्टिकुलर टाइप का ही एनुअल रिंग होगा। इसमें से लेंगे अगर आप, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, इस तरीके से दिखेगा, या फिर आप कैसे बोल सकते हैं, इस तरीके से दिखेगा आपको, छोटे बड़े रहेंगे। इसमें देखेंगे अगर, तो ये ऐसे दिखेगा आपको, एक सेक्शन ऐसे दिखा, इसी में एक सेक्शन आपका अलग से, ये अलग टिम्बर दिखेगा आपको, ये इस तरीके से दिखेगा, ये इस तरीके से दिखेगा। बात समझ में आ रहा है,
सबको निकाल करके मैंने दिखा भी दिया अलग से, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। अब बताइए इन चारों मेथड में, अब बताइए आप चारों मेथड में सबसे ज्यादा वेस्टेज किस में हो रहा है? वेस्टेज ऑफ टिम्बर सबसे ज्यादा किस में हो रहा है? वेस्टेज ऑफ टिम्बर मैक्सिमम जो है वो किस में हो रहा है? पता चल रहा है आपको? ये जो टिम्बर का सेक्शन मिला ये क्या पूरा यूज हो जाएगा कि इसमें से कुछ पार्ट वेस्टेज में जाएगा? या फिर ये जो पूरा पार्ट मिल रहा है ये पूरा यूज हो जाएगा या कुछ पार्ट वेस्टेज में जाएगा? या फिर ये जो पूरा पार्ट मिल रहा है ये पूरा यूज हो जाएगा या वेस्टेज में जाएगा? या फिर सेम क्वेश्चन इसके साथ, तो वेस्टेज जो मैक्सिमम मिलेगा वो किस में मिलेगा आपको? रेडियल में मिलेगा। मैक्सिमम वेस्टेज जो मिलेगा वो रेडियल में मिलेगा। मिनिमम वेस्टेज किस में मिलेगा? मिनिमम वेस्टेज जो मिलेगा वो किस में मिलेगा? ऑर्डिनरी में मिलेगा। और इसीलिए मेथड सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा इसी मेथड को आप देखोगे। स्ट्रेंथ किस में अच्छा मिलेगा? स्ट्रेंथ की बात करी जाएगा तो स्ट्रेंथ भी इसी में अच्छा मिलेगा आपको, रेडियल में। और मिनिमम बात करी जाए स्ट्रेंथ तो किस में मिलेगा आपको? इसमें मिलेगा। क्यों? ऐसा क्यों? इसमें हर एक टाइप के एनुअल रिंग है, इसमें सिर्फ एक ही टाइप का एनुअल रिंग है। जिसमें हर एक टाइप के एनुअल रिंग है वो कुछ वार्प हो जाएगा इस तरीके से। क्यों वार्प हो गया सर? क्यों इसके अंदर वार्पिंग आ गई? क्योंकि जितना आप बाहर जाओगे, जितना आप बाहर के साइड जाओगे उतना ही अगर आपको देखने को मिलेगा कौन सा वुड? सैपवुड। जितना अंदर आओगे हार्टवुड मिलेगा। दोनों में रिजिडिटी किसकी ज्यादा होती है? हार्टवुड की रिजिडिटी ज्यादा होती है, सैपवुड की रिजिडिटी कम होती है। तो जहां रिजिडिटी कम होगा वहां मुड़ जाएगा, जहां रिजिडिटी ज्यादा होगा नहीं मुड़ेगा। तो कुछ इस तरीके का शेप बनने लग जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये चार टाइप के सॉइंग हैं। मैंने आपको फिगर के थ्रू भी समझाने की कोशिश कर दी और आपको इस तरीके से भी समझाने की कोशिश कर दी। क्लियर? चले नेक्स्ट। अब क्या कर लिया आपने? सुटेबल साइज शेप में कन्वर्ट कर लिया आपने, सुटेबल साइज शेप में कन्वर्ट कर लिया आपने। अब उसको क्या करना है आपको? आवाज जा रही है मेरी साथ? अब इस टिम्बर का काम खत्म हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना है? कट करने के बाद जब उसे यूज करने जा रहे हो, सुटेबल साइज शेप में कन्वर्जन हो गया है, तो उसके ऊपर कुछ प्रिजर्वेटिव्स अप्लाई करने पड़ेंगे। प्रिजर्वेटिव्स क्यों अप्लाई करने पड़ेंगे? ताकि उस टिम्बर की लाइफ को बढ़ाया जा सके। अगर आप प्रिजर्वेटिव्स अच्छे से अप्लाई करेंगे तो टिम्बर की लाइफ डबल हो जाती है, यानी 10 साल चलने वाला टिम्बर 20 साल चलने लग जाता है। तो इसलिए प्रिजर्वेशन करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। पहले के टाइम पे यूज होता था, कोल तार वगैरह यूज करते थे, लेकिन अपीयरेंस उतना अच्छा नहीं आता था। अभी के टाइम पे हम लोग के पास नए नए सिस्टम आ गए हैं, जैसे ऑयल पेंट का ज्यादातर यूज किया जाता है। लेकिन मेथड प्रोसेस सारे पढ़ेंगे हम लोग। तो प्रोसेस अगर सारे पढ़ेंगे तो उस कंडीशन में देखते हैं कौन कौन से प्रोसेस हैं। कौन कौन से मेथड आ जाएंगे? ASCU मेथड, क्रेसॉट ऑयल मेथड, ऑयल पेंट मेथड, केमिकल सॉल्ट्स, चारिंग प्रोसेस, ये सारे मेथड निकल करके चले आएंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग, एक एक करके देखते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर इज कैरिड आउट टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ टिम्बर। ये तो मैंने पॉइंट बता दिया आपको, ये तो मैंने पॉइंट बता दिया आपको। चलिए छोड़िए, अब एक एक करके सारे मेथड देखते हैं। ASCU मेथड, चलिए पहला मेथड देखते हैं हम लोग। आ जाइए, ASCU मेथड। देखिए AS पे ध्यान दीजिए और CU पे ध्यान दीजिए आप। क्या मतलब हुआ? पहली बात तो इसे डेवलप किया गया है देहरादून फॉरेस्ट रिसर्च टीम के द्वारा। देहरादून फॉरेस्ट रिसर्च टीम के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। फॉरेस्ट रिसर्च टीम के द्वारा इसे डेवलप किया गया है और इसमें बताया गया कि किसी भी टिम्बर के ऊपर जो व्हाइट एंट या फंजाई इंसेक्ट के जो अटैक हो रहे हैं उनसे बचा जा सकता है। कैसे? ASCU को यूज करके। ASCU का मतलब क्या होगा? यहाँ पे वन पार्ट इन्होंने लिया
1 पार्ट लिया आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड, आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड। इसके साथ इन्होंने 3 पार्ट लिए, 3 पार्ट लिया। AS का मतलब आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड है, Cu का मतलब यहाँ पे है 3 पार्ट ऑफ कॉपर सल्फेट। लेकिन ये तो नाम में ही छिपे हैं, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन इसके साथ लिया गया क्या, 4 पार्ट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, या फिर इसी को बोल लीजिए क्या, इसी को नहीं बोल लीजिए, या फिर अगर ये अवेलेबल नहीं है तो सोडियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं। बात क्लियर है? सबको मिलाया गया, मिलाने के बाद ये किस फॉर्म में मिला, मिलाने के बाद ये किस फॉर्म में मिला, पाउडर्ड फॉर्म में मिला। अब ये पाउडर्ड फॉर्म में मिला, इसे लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए। तो लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करा जाए, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करा जाए, इस पाउडर्ड फॉर्म का 6 पार्ट ले लीजिए आप, 6 पार्ट, और इसके साथ मिला लीजिए क्या, 100 पार्ट ऑफ वाटर, 100 पार्ट वाटर। मिक्स करने के बाद इसे अप्लाई कर दीजिए टिम्बर के ऊपर। बहुत अच्छे से ये व्हाइट एंड के अटैक को रजिस्ट कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं आने देगा। कैसे, इनको मिलाइए, पाउडर फॉर्म बनाइए, इनका 6 पार्ट लीजिए, 100 पार्ट वाटर के साथ मिक्स करिए और ब्रश से अप्लाई कर दीजिए टिम्बर के ऊपर, सारी दिक्कत खत्म। बात समझ में आ गया? ये होता है आपका क्या, ASCU मेथड, ये होता है ASCU मेथड। नेक्स्ट मेथड कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स चेक कर लिया जाए। चले, कोई समस्या? दूसरे मेथड पे चले। दूसरा मेथड कौन सा है, क्रेसोट ऑयल मेथड। चलिए, क्रेसोट ऑयल का यूज करेंगे, सिंपल सी बात। अच्छा, क्रेसोट ऑयल क्या होता है साहब, कई लोग पहली बार नाम सुन रहे होंगे। जैसे विटामिन टार देखा है आपने, वैसा ही कुछ होता है क्रेसोट ऑयल भी। क्रेसोट ऑयल जो मिलता है वो कोल, वुड या फिर लिग्नाइट के डिस्टिलेशन से मिलता है। ये क्या बता दिया सर, डिस्टिलेशन नहीं पता? विटामिन कैसे मिलता है, किसके डिस्टिलेशन से, पेट्रोलियम के। ऐसे ही कोलदार किसके डिस्टिलेशन से मिलता है, कोल या फिर वुड के डिस्टिलेशन से। ऐसे ही क्रेसोट ऑयल भी डिस्टिलेशन से मिलता है, किसके, कोल, वुड या फिर लिग्नाइट के डिस्टिलेशन से। बात समझ में आ रही है? तो उसी को यूज करने चल रहे हैं हम लोग। चलिए, तो आइए दूसरा मेथड देखते हैं। यहां पे ऐड करते हैं ना दूसरा मेथड। दूसरा मेथड है क्रेसोट ऑयल, क्रेसोट ऑयल मेथड। शेयर किया करिए अपने दोस्तों के साथ, यहाँ पे भीड़ आनी चाहिए तभी तो मजा आएगा। इतना अच्छा सब्जेक्ट हो रहा है, इतना डिटेल में हो रहा है, सो आपका प्रेजेंस भी बना रहना चाहिए ना। क्रेसोट ऑयल मेथड। अब पहली बात तो क्रेसोट ऑयल कैसे मिलता है, तो ये कोल, लिग्नाइट या फिर वुड के डिस्टिलेशन से मिलता है। डिस्टिलेशन से मिलता है आपको कौन सा ऑयल, क्रेसोट ऑयल, क्रेसोट ऑयल मिलता है। चलिए, ये पहली कहानी। दूसरी कहानी समझते हैं। क्रेसोट ऑयल जो मिल रहा है वो टिम्बर के ऊपर अप्लाई कैसे करोगे। एक एयर टाइट चैम्बर ले लो बच्चा, क्या ले लो, एक एयर टाइट चैम्बर ले लो, एयर टाइट चैम्बर ले लिया, ठीक। अब इसके अंदर क्या करोगे, इसके अंदर क्या करोगे आप, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना, ठीक। इसके अंदर टिम्बर को रखा, ये टिम्बर है। अब इस टिम्बर के ऊपर, यहां से टिम्बर के ऊपर स्प्रे किया जाएगा। क्या स्प्रे किया जाएगा, क्रेसोट ऑयल स्प्रे किया जाएगा। क्रेसोट ऑयल जो स्प्रे किया जाएगा, स्प्रे द क्रेसोट ऑयल
क्रेसोट ऑयल फॉर 20 to 30 मिनट, 20 से 30 मिनट, 20 से 30 मिनट में काम चल जाएगा? कमेंट करके बताइएगा। प्रेशर तब तक मैं लिख रहा हूं, प्रेशर कितना होगा? 0.7 से लेकर के 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होगा। ठीक है, इस प्रेशर के साथ अप्लाई किया जाएगा टिम्बर के ऊपर, जिस वजह से टिम्बर जो है अच्छे से व्हाइट एंड टर्माइट्स, फंजाई, इंसेक्ट के अटैक को रजिस्ट कर पाएगा। ज्यादातर इसका रेलवे स्लीपर्स में यूज दिखेगा आपको। अच्छा, एक प्रेशर के साथ अप्लाई हो रहा है, इसीलिए इसे हम लोग र्यूपिंग प्रोसेस बोलते हैं। इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? र्यूपिंग प्रोसेस, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? बेथल्स मेथड भी बोलते हैं। गॉट माय पॉइंट? तो देखें कमेंट में कुछ लोगों ने जवाब दिया है कि नहीं। किसी का जवाब नहीं आ रहा है, क्या बात है? सारे लोग एक्टिव नहीं हैं क्या? बहुत बढ़िया। देखिए कोई जवाब नहीं दे रहा है तो मैं बता ही देता हूं फिर अपने आप से ही। 20 से 30 मिनट में काम नहीं चल पाएगा बच्चा, 20 से 30 मिनट में काम नहीं चल पाएगा। इसके लिए आपको कितना देर करना पड़ेगा? 2 से 3 घंटे तक काम करना पड़ेगा। 2 से 3 घंटे तक स्प्रे करना पड़ेगा आपको, तब जाकर के प्रेशर इतना अप्लाई करेंगे तो ये अच्छे से रजिस्ट कर पाएगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो 2 मेथड हो गए, 2 मेथड हो गए आपके। तीसरा ऑयल पेंट मेथड, जो कि आजकल बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। ऑयल पेंट का ही यूज किया जा रहा है हर जगहों पे, दरवाजों पे देखें, खिड़कियों पे देखें, हर जगह ऑयल पेंट ही यूज किया जा रहा है। तो हम लोग इसके बाद तो स्टोन चैप्टर होगा, टिम्बर के बाद, स्टोन के बाद पेंट वार्निश डिस्टेम्पर पढ़ेंगे। तो पेंट वार्निश डिस्टेम्पर में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? कौन से पेंट के बारे में पढ़ेंगे? ऑयल पेंट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो टेंशन लेना नहीं है हम लोग को, कैसे बनता है सारी चीजें पढ़ेंगे, उसको कैसे अप्लाई किया जाता है 2 से 3 कोट में, कितने कोट में, वो सारी चीजें हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। तो ये तो सारी चीजें आने वाली हैं, तो इसकी टेंशन तो लेनी नहीं। अब अगला आया क्या? कोल तार। तो कोल तार का आप कैसे अप्लाई करोगे? कोल तार कैसे अप्लाई करोगे, इस बात को समझते हैं। यानी तीसरा जो मेथड है आपके पास, कोल तार। कोल तार किससे मिल रहा है? ये मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। किसके डिस्टिलेशन से मिलता है? ये कोल या फिर वुड के डिस्टिलेशन से मिलता है आपको, डिस्टिलेशन से मिलता है आपको कोल तार। पहली बात तो ये। अब ये जो कोल तार मिला है पूरा ब्लैक कलर का रहेगा, ब्लैक कलर का रहेगा। इसको अप्लाई करने के लिए टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि कम टेम्परेचर में कोल तार थोड़ा विस्कस हो जाता है, सॉलिड नेचर का दिखने लग जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तब इसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? थोड़ी सी कम हो जाएगी। विस्कोसिटी कम हो जाएगी, तब उस कंडीशन में आप कोल तार को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। देखा भी होगा, बिना गर्म किए कोल तार को अप्लाई करते नहीं है। तो गर्म किया हमने, थोड़ा विस्कोसिटी कम हो गया, अब इसे टिम्बर के ऊपर अप्लाई कर दीजिए। इसके अंदर क्या है? ब्लैक कलर का आएगा, और ये जब टेम्परेचर बढ़ेगा, कभी धूप वगैरह ज्यादा हो गया तो मेल्ट भी हो सकता है, तो एक फॉल गैसेस जनरेट हो सकते हैं। यानी अपीयरेंस इसका अच्छा नहीं आएगा। यानी मैं ये साफ साफ लिख सकता हूं कि इसको अप्लाई करूंगा तो बैड अपीयरेंस, अच्छा अपीयरेंस नहीं मिलेगा, बेकार अपीयरेंस मिलेगा। तो इसका अंदर अगर देखा जाए, ड्यूरेबिलिटी तो बहुत अच्छी है, बहुत दिनों तक चलेगा। शायद आपके पुराने घर में जो लगे हो, मेरे वहाँ तो पुराने घर में लगा था, अभी तक वो दरवाजा बहुत अच्छा है क्योंकि कोल तार अप्लाई हुआ था उस पर। तो ये ड्यूरेबिलिटी तो बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन अपीयरेंस नहीं अच्छा दिखेगा आपको। ये एक ड्रॉबैक निकल करके आता है। इसलिए आपको ये पहले के टाइम में यूज होता हुआ दिख जाएगा, और अभी भी जो डैम्प एरिया है वहाँ पे जो टिम्बर लगाया जा रहा है वहाँ पे भी यूज होता हुआ दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो ये थर्ड मेथड है कोल तार। अच्छा, जो कोल तार को अप्लाई किया जाता है ना, तो इसे बोला जाता है टारिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस को बोला जाता है टारिंग प्रोसेस। टारिंग प्रोसेस।
और ये अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो ये टेम्परेचर को रजिस्ट कर सकता है, रजिस्ट हाई टेम्परेचर, यानी ज्यादा टेम्परेचर पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। टिम्बर के ऊपर अगर कोल तार लगा दिए आप, तो जल रहा है कोई चीज अगर, तो वो उससे बचा भी सकता है। हालांकि टिम्बर को फायर रेजिस्टेंट बनाने के लिए अलग तरीके हैं हमारे पास, अभी देखेंगे हम लोग, तो उसके लिए वरी नहीं होना है। लेकिन ये मैं बता रहा हूं कि इसके अंदर फायर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है अगर आप कोल तार अप्लाई करते हैं तो, एक लिमिट तक, ठीक है। तो कोल तार भी हो गया। अब बचा क्या, केमिकल सॉल्ट्स। केमिकल सॉल्ट्स यहीं पे समझिए। केमिकल सॉल्ट्स जो होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं जैसे जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड हो गया आपका, मरकरी क्लोराइड हो गया, ये बहुत सारे सॉल्ट्स होंगे, मरकरी क्लोराइड। तो इनको आप अप्लाई कर सकते हैं टिम्बर के ऊपर, जिस वजह से इनके अंदर जो मॉइस्चर होंगे वो निकल जाएंगे, और मॉइस्चर निकल जाएंगे तो उस कंडीशन में इनके ऊपर फंजाई इंसेक्ट के अटैक के चांसेस कम रहेंगे। तो यानी ये डिफरेंट सॉल्ट्स अप्लाई किए जाते हैं टिम्बर के ऊपर। चारिंग प्रोसेस क्या होता है, चारिंग प्रोसेस का मतलब होता है टिम्बर को जलाना। तो ये टिम्बर है, टिम्बर को क्या करिए आप, चारों तरफ से टिम्बर को क्या करिए, चारों तरफ से जला दीजिए। कितने डेप्थ तक, जनरली हम लोग 10 से 15 मिलीमीटर, तो 15 मिलीमीटर बोल दे रहा हूं आपको मैं, तो 15 मिलीमीटर डेप्थ तक जला दीजिए। जलाने से क्या होगा, इसे चारिंग प्रोसेस बोला जाता है। जलाने से क्या होगा, ऊपर के, जैसे मान लीजिए टिम्बर है, ये टिम्बर है, तो चारों तरफ से जला दूंगा तो ये ऊपर से सारी चीजें जल गई, सारे न्यूट्रिएंट, सारे मिनरल वो खत्म हो गए। तो फंजाई इंसेक्ट जो अटैक कर रहे हैं वो अपना फूड देखकर ही तो अटैक करते होंगे, तो जब उनको फूड ही नहीं मिलेगा ऊपर तो अटैक नहीं करेंगे। लेकिन फिर वही चीज, अपीयरेंस क्या हो जाएगा, बहुत बेकार। अपीयरेंस कैसा हो जाएगा, बहुत बेकार, बैड अपीयरेंस, पुअर अपीयरेंस बोल लीजिए। समझ में आ रहा है। तो ये भी पहले के टाइम में यूज होता था, अब नहीं यूज होता, अब नहीं यूज करते हैं हम लोग इसको। तो ये सारे मेथड हैं जिनके थ्रू आप टिम्बर की लाइफ को इंक्रीज कर सकते हो, टिम्बर की लाइफ को इंक्रीज कर सकते हो। क्लियर है बात। अब देखो, मैं फायर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी की बात कर रहा था कि कोल तार अगर आप अप्लाई करते हो टिम्बर के ऊपर तो टिम्बर जो है फायर रेजिस्टेंट हो जाता है, लेकिन वो उतना अच्छा फायर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी नहीं जनरेट करता जितना अब कराने जा रहे हैं। तो टिम्बर को फायर रेजिस्टेंट बनाने के लिए बहुत ही फेमस मेथड यूज किया जाता है, बहुत ही फेमस मेथड यूज किया जाता है, जिसे बोलते हैं हम लोग सर एबल्स प्रोसेस। सर एबल्स प्रोसेस, इस प्रोसेस को यूज करने पे टिम्बर जो है फायर रेजिस्टेंट हो जाता है, टिम्बर जो है फायर रेजिस्टेंट हो जाता है। कैसे, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है, कमेंट देख लिया जाए एक बार। चलिए कोई बात नहीं। सर एबल्स प्रोसेस पे हम लोग क्या करते हैं, ए ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है कि टिम्बर को फायर रेजिस्टेंट बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है, तो कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है, सर एबल्स प्रोसेस। इसमें हम लोग 3 लेयर लेते हैं, 3 लेयर लेते हैं। पहला जो लेयर होगा सोडियम सिलिकेट का होगा। क्या मतलब हुआ इसका, इसे वाटर ग्लास बोला जाता है, ठीक है। इसके ऊपर जो है स्लेक्ड लाइम होगा, और थर्ड जो लेयर होगा सिलिकेट्स ऑफ सोडा होगा। क्या मतलब हुआ इसका, समझ लीजिए ये टिम्बर, समझ लीजिए ये टिम्बर है। टिम्बर के ऊपर क्या करेंगे, चारों तरफ से पहला एक लेयर लगाएंगे सोडियम सिलिकेट का, इसके ऊपर सिलेक्ट लाइम का, इसके ऊपर सिलिकेट्स ऑफ सोडा का। ये इसे वाटर ग्लास, वाटर के तरीके से ट्रीट करता है। तो इसे हम लोग क्योरिंग ऑफ कंक्रीट में भी यूज किया था, अगर आपको याद हो तो इसको अप्लाई कर देने से टिम्बर जो है फायर रेजिस्टेंट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को बोला जाता है सर एबल्स प्रोसेस। ये तो नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन ये बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा जाएगा भी, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। दूसरा एक तरीका और है, दूसरा हम लोग कुछ कंपाउंड हैं
जो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, कुछ कंपाउंड जो है वो फायर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो अमोनियम सल्फेट अगर आप यूज करोगे तो टिम्बर के ऊपर फायर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी जनरेट करेगा। बोरैक्स, पोटास, ये सारे जो हैं ये फायर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी जनरेट करते हैं। मेन जो नाम है जो मुझे बताना था वो अमोनियम सल्फेट है, तो इसे याद रखिएगा। अच्छा, एक एल्युमिनियम सल्फेट बताया था मैंने आपको। एल्युमिनियम सल्फेट का यूज कहाँ पे किया था आपने? एडमिक्सचर में किया था। एडमिक्सचर में कौन से एडमिक्सचर में किया था आपने, याद है आपको? एक्सेलरेटर था या रिटार्डर था? एक्सेलरेटर था। तो एल्युमिनियम सल्फेट एक्सेलरेटर होता है, और अमोनियम सल्फेट जो है ये टिम्बर के ऊपर अप्लाई कर दो गया तो फायर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी जनरेट करेगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है दोनों में डिफरेंस? तो इस तरीके से टिम्बर को फायर रेजिस्टेंट बनाया जा सकता है। इस तरीके से टिम्बर को फायर रेजिस्टेंट बनाया जा सकता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, और कल के क्लास में हम लोग डिफेक्ट समझेंगे, टिम्बर के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं। तो डिफेक्ट समझने के बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो कल के क्लास में पूरा जो हम लोग का फोकस रहेगा डिफेक्ट्स इन टिम्बर रहेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, अपना JEE की तैयारी टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी रही बात यूट्यूब चैनल की, तो यहाँ पे तो आप हैं ही, और दोस्तों को भी बुलाइए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, मज़ा आएगा और मज़ा आएगा। और कुछ पढ़ना है लिखना है बताइए, उस हिसाब से किया जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास, कल के क्लास में, जिसमें डिफेक्ट्स इन टिम्बर हम लोग कवर करेंगे, और उसके बाद से फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।